रोक लो असदुद्दीन ओवैसी को हैदराबाद वापस जाने से। अगर असदुद्दीन ओवैसी दोबारा हैदराबाद चले गया, तुम्हारा बिहार में नामो निशान मिटा देगा। तुम्हारा बिहार में कोई नेता। अख्तरुल ईमान साहब को जब किशनगंज के 4 सांसद को खरीदने की कोशिश की, बिहार के 4 सांसद को, तो उनमें अख्तरुल ईमान को भी जोड़ा गया। अख्तरुल ईमान का भी सौदा करने लगा। अख्तरुल ईमान को कहा, साहब आपको इतना पैसा भी दे रहे हैं और आपको हम मंत्री बनाएंगे, आप जो है मेरी पार्टी में आ जाइए, मेरी जो है उन पार्टी को छोड़ दीजिए। अख्तरुल ईमान ने क्या प्यारा सा जवाब दिया, मैं कौम के साथ गद्दारी नहीं कर सकता, मैं अपने इस्लाम के साथ गद्दारी नहीं कर सकता, भोली भाली जनता के साथ मैं गद्दारी नहीं कर सकता, मैं अपनी ज़मीर को बेच नहीं सकता हूँ, अपनी ईमान का सौदा नहीं कर सकता, इन भोली भाली जनता को मैं धोखा नहीं दे सकता। मैं ऐसी कुर्सी पर, मैं ऐसी मंत्री पद पर लात मारता हूं, थूकता हूं। सलाम है ऐसे नेता को जिन्होंने पैसे की लालच नहीं की, जिन्होंने गद्दी का लालच नहीं किया। आज पूरे बिहार के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान जी ललकार के साथ कहता है, गरीबों का हक दबाने नहीं देंगे, गरीबों पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं करेंगे, गरीबों को परेशान करने की बात करोगे हम चुप नहीं बैठेंगे, हम तुम्हें दिखा देंगे अपनी औकात। इसलिए अख्तरुल ईमान आज बिहार के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते आज तमाम लोगों के लिए आवाज उठा रहे हैं और कहते हैं, लोगों एक हो जाओ। पिछले मर्तबे धोखा दे खा चुके हो, पिछले मर्तबा तुम वोट जिसको दिए वो बिक चुका है, अब फिर मैदान में आने की कोशिश कर रहा है। इस बार याद रखना, जिन्होंने तुम्हें धोखा दिया है इस बार तुम उन्हें भी धोखा देना। इसलिए कहता हूं, अख्तरुल ईमान असदुद्दीन ओवैसी आज बिहार में आवाज लगा रहा है, एक हो जाओ। दोस्तों, खुदा की कसम, रोक लो असदुद्दीन ओवैसी को हैदराबाद वापस जाने से। अगर असदुद्दीन ओवैसी दोबारा हैदराबाद चले गया, तुम्हारा बिहार में नामो निशान मिटा देगा। तुम्हारा बिहार में कोई नेता नहीं रहेगा, तुम चिल्लाते रहोगे, तुम पर जुल्म ढाया जाएगा, तुम कोई सुनने वाला नहीं। उस वक्त जिस विधायक को फोन करोगे कोई नहीं सुनेगा, जिस मंत्री को फोन करोगे कोई मंत्री तुम्हारा फोन नहीं उठाएगा, जिस थाने में जाओगे वहां तुम्हारी कोई जो है एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे। इसलिए कहता हूं, आज असदुद्दीन ओवैसी गुहार लगा रहा है, चिल्ला रहा है, तमाम मुसलमानों से कह रहा है, एक हो जाओ। सीने पे हाथ रख के बताइए, आज मुसलमान 17%, 18% है, यादव 14% है, आज उनकी बड़ी पार्टी है। आज कुशवाहा की पार्टी बन चुकी है, जीतन राम मांझी की पार्टी बन चुकी है, कुर्मी बिरादरी के नीतीश कुमार आज अपनी पार्टी बना चुके हैं। आज आरएसएस बजरंग दल हिंदू परिषद का पार्टी बन चुका है। सही बताओ, सीने पे हाथ रख के, मुसलमानों तुम्हारा कौन पार्टी है? किस पार्टी की बात करते हो? तुम किसे वोट देने की बात करते हो? आज मुसलमानों की अगर कोई रहनुमाई के लिए आया है तो आज तुम इग्नोर करते हो। खुदा की कसम, खून के आंसू रोगे। इसलिए कहता हूं, अगर आज तुम्हें मौका मिला है, इस मौका को गनीमत समझो और अपना वोट पतंग के हवाले करो और कहो कि जब तक मैं जिंदा रहूंगा मेरा वोट पतंग छाप को रहेगा। दोस्तों, इसलिए तमाम उम्मत मुस्लिमा, तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा, ऐसे नेता को चुने जो आने वाला वक्त में बिक ना जाए, अपने जमीर का सौदा ना कर ले। तुम्हारा जो है वोट लेकर के वो अपना बड़े बड़े होटल, 5 स्टार होटल बनाने की, पेट्रोल पंप बनाने की कोशिश कर रहे हैं और तुम्हारा वोट लेकर के आज आपका वोट लेकर के, इन गरीबों का वोट लेकर के, इन मजलूमों का वोट लेकर के आप गद्दी पे बैठ जाता है, पैसे से तमाम गरीबों का वोट बेच देता है। जिस उम्मीद से खड़ा होना चाहिए विधायक को, सांसद को, उस उम्मीद पे खड़ा नहीं उतरता है, क्योंकि वो तो पहले बिक चुका है, अपने जमीर का सौदा कर चुका है। इन गरीबों का वोट बिल्कुल जाय हो चुका है। इसलिए दोस्तों कहता हूं, ये वक्त आ चुका है, ऐसे नेता को चुनो जो अपनी जमीर का सौदा ना करे। कि मुत्तहिद हो तो बदल सकते हो दुनिया का निज़ाम, मुत्तहिद हो
मुत्तहिद हो तो बदल सकते हो दुनिया का निजाम। अरे मुंतशिर हो तो मरो शोर मचाते क्यों हो, मुंतशिर हो तो मरो शोर मचाते क्यों हो। इसलिए कहता हूं, अब जो हो रहा है देश के अंदर में, अब जो होने वाला है, कुछ दिनों के बाद चुनाव का बिगुल फूंका जाएगा और लोग अभी से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इसलिए कहता हूं, आप किसी की बहकावे में नहीं आएंगे और अपना वोट सही जगह देंगे, अपना वोट सही इंसान को देंगे, अपना वोट सही कैंडिडेट को देंगे, अपना वोट सही प्रत्याशी को देंगे। पैसे में अगर बिकेंगे, कल तुम्हारे बच्चे यूं ही जाहिल रह जाएंगे, आपके विकास का कोई काम नहीं होगा, आपको शिक्षा की आप कोई बात नहीं कर पाएंगे, आप कोई रोजगार की बात नहीं कर पाएंगे किसी नेता से। इसलिए ऐसे नेता को चुने, ऐसे सांसद को चुने, ऐसे विधायक को वोट दें ताकि वो अपनी ज़मीन का सौदा ना करे, आपका वोट लेकर के फरार ना हो जाए, अपनी 5 स्टार अपनी बच्चों की ज़िंदगी ना बना ले। इसलिए ऐसे नेता से दूर रहें, ऐसे वोट कटवों से दूर रहें। इसलिए मैं कहता हूँ, एक हो जाओ मुसलमानों, मुत्तहिद हो जाओ। दोस्तों, अगर ये वीडियो कहीं से अच्छा लगे तो उन लोगों तक पहुंचाओ। ये वीडियो अख्तरुल ईमान के जैसा हर बंदा चाहिए, अख्तरुल ईमान की तरह ऐसा नेता चाहिए, अख्तरुल ईमान की तरह विधायक चाहिए जो हक बात बोले, गरीबों के लिए आवाज़ उठाए, जो अपनी ज़मीर का सौदा नहीं करे।